बच्चों, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस बचे थे उसको देखेंगे। टोटल 7 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। और ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मतलब आज का भी जोड़ दें तो 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी। तो इसलिए आप इस सारे क्वेश्चंस को बारीकी से सही तरीके से समझें और आपने अगर मैंने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लें। पीडीएफ फाइल जो है इस क्वेश्चन का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओपन करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आज आपको टोटल 15 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। आप इस 15 क्वेश्चन को जरूर समझ ले, देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन क्लिक करके बेल को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई, ध्यान देना है कि एक मीनार है, स्तंभ है, वही हुआ। एक जो मीनार है, स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हुए फिगर ड्रॉ करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो स्तंभ की, मान लेते हैं कि एक स्तंभ है और ये एक छाया हो गया। अब देखते हैं कि कौन किसके साथ कंपेयरिंग करते हैं कि √3 गुना है। तो देखते हैं कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, जो छाया की लंबाई है, ये मान लेते हैं कि अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो छाया की लंबाई BC है वह स्तंभ की ऊंचाई के AB के √3 गुना है। अगर AB मान लेते हैं कि x है तो ये हो जाएगा √3x। समझना है ध्यान से कि जो छाया की लंबाई है वह मीनार के स्तंभ के ऊंचाई के √3 गुना है। अगर ये x है तो ये हो गया √3x। अब एंगल निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। तो P और B आता है tan में, तो tan इसको मान लेते हैं थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B यानी कि AB/BC। तो AB/BC और AB की जगह पर x लिख सकते हैं और BC की जगह पर √3x। x से x कट गया तो बच गया 1/√3। और ध्यान देना है कि 1/√3 होता है वह tan में कितना का वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बनता है वह एंगल बनेगा 30 डिग्री का, जो ऑप्शन है ए वाला। क्वेश्चन आपने पहले भी समझा है और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। एक स्तंभ है जो कि 7√3, ये मान लेते हैं कि 7√3 ऊंचा हो गया। फिर उसकी परछाई की लंबाई 21 मीटर है और इसकी जो परछाई की लंबाई बन रही है वह हो गया 21 मीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण, जिस तरह से यहाँ पे कह रहा था उन्नयन कोण निकालिए, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उन्नयन कोण निकालिए, जो कंपेयरिंग करेंगे P और B का tan के साथ वही वैल्यू आएगा। अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा बनता है तो हमको मालूम है, ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, P/B जो tan थीटा होगा, P यानी कि 7√3 और B मतलब कि 21। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर 7 से तो 21 कट जाएगा 3 बार में, बच गया √3 बटा जो नीचे 3 आया है उस 3 में 2 √3 छुपा होता है। एक बार आपको हम समझाए भी थे, फिर समझा देते हैं कि अगर कोई भी नंबर को अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो होता है कि वह रूट हट जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि नंबर जो है कि वह सेम रहना चाहिए। √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो वैसे ही √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो इस 3 को हम लिख दे रहे हैं √3 मल्टीप्लाई √3। अब ये √3 से √3 कट गया, 1/√3 और 1/जो √3 होता है वो tan में कितना का वैल्यू होता है, tan 30 का होता है। तो एंगल जो होगा वह 30 डिग्री का होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत सारा देखा है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें बोल रहा है कि दो खंबे की ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। दो खंबे है मान लेते हैं, एक है 20 मीटर का और दूसरा है 14 मीटर का। और फिर कहता है कि दोनों के शीर्ष, जो दोनों के ये शीर्ष है उनको एक तार से जोड़ दिया जाता है। एक तार से क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों का जो शीर्ष है उसको हम जोड़ देते हैं। एक का लंबाई है 20 मीटर और दूसरे का लंबाई है 14 मीटर। 14 मीटर दोनों के शीर्ष को जब हम एक तार से जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि यह तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह तार जो होता है ना कि वह तार जो है कि यह कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कहता है कि तो तार की लंबाई क्या होगी। ये जो तार जोड़े हैं हम मान लेते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको हम ई मान लेंगे यहाँ पर। तो लंबाई निकालना है आपको ए ई का। तो हम अभी बता रहे हैं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको इसका डिस्क्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है। भले हम समझाने के लिए आपको डिस्क्राइब करके समझा देते हैं, लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें। तो इसमें हमको तार का लंबाई निकालना है। इसमें हमको तार का लंबाई निकालना है, यानी कि एडी का लंबाई निकालना है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। अगर ये 14 है तो ये जो है कि वो भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जब ये 14 हो गया और टोटल 20 था तो ये कितना हो जाएगा, 6। ये ए ई का वैल्यू हो गया 6। निकालना हमको वैल्यू है ए डी का। तो सिर्फ ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए ई डी, जो ट्रायंगल बन रहा है ए ई डी, सिर्फ हम उसी में चले तो देखते हैं कि हमको ए ई निकालना है। ए ई मालूम है 6 और ए डी निकालना है। ए ई मालूम है 6 और ए डी निकालना है। पी और एच का हमको कंपेयरिंग करना है। तो पी और एच आता है साइन में। तो साइन 30 डिग्री, पी यानी कि ए ई 6 और ए डी का तो वैल्यू हमको मालूम है नहीं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो एडी का वैल्यू निकालेगा तो 6 2 या 12 हो गया। तो एडी का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर, जो तार का लंबाई हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्तंभ से, ध्यान दीजिएगा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें टोटल ऐसा क्वेश्चन को हम सेट किए हैं ताकि आपको जितना भी सब्जेक्टिव टाइप का भी जो क्वेश्चन पूछता है वो सब भी आपको इसमें आ जाए। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा। कह रहा है किसी प्रकाश स्तंभ से दो जहाजों का अवनमन को, प्रकाश स्तंभ जो होता है लाइट हाउस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, लाइट हाउस से, एक लाइट हाउस है, उससे ना पूरब की ओर क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री पे दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। अवनमन कोण जो बनता है, ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि एक तरफ ना 100 मीटर की दूरी पर एक एंगल बनता है जितना, उससे दूसरा 100 मीटर के दूरी पर, ये दूरी जो है वो 100 मीटर की है। 100 मीटर की दूरी पर कहता है कि अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का और 30 डिग्री का। ध्यान देना है कि चूंकि अवनमन कोण बनता है तो फिगर सबसे पहले ऊपर एंगल दिखाना पड़ता है। इतना तो आपके दिमाग में है कि भाई 45 डिग्री और 30 डिग्री जो होता है कि वह एंगल जो है नीचे की तरफ सबसे अगर पास में है, जो प्रकाश स्तंभ के जो पास रहता है तो वह एंगल बड़ा बनता है। तो ये 45 डिग्री का बनेगा और ये 30 डिग्री का बनेगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर जो एंगल लिखेंगे हम, यहां से लेके और यहां तक का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री का है, और जो ये छोटा वाला एंगल बनेगा वो हो जाएगा 30 डिग्री का। ये एकांतर समांतर लाइन है और एंगल जब यहाँ 30 बनता है तो यहाँ भी कितना बनेगा 30 डिग्री, और जब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 45 तो ये एंगल भी 45 डिग्री। सबसे पहले फिगर को हम ड्रॉ किए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले का भी सब्जेक्टिव जो है एक्सरसाइज है उसमें बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भी समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये तो एकांतर कोण से हो गया 45 डिग्री और 30 डिग्री।
और 100 मीटर की दूरी पर बनता है एंगल जो है अलग अलग, वह बनता है 100 मीटर की दूरी पर। अब जो हमको वैल्यू निकालना है, यहां मान लेते हैं कि ये ए है, बी है, इसको सी मान लेते हैं, इधर इसको डी मान लेते हैं। तो हमको निकालना है यहाँ पर प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, जो ये लाइट हाउस है ए बी, उसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले चलते हैं जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी में tan 45 डिग्री पर टू पी बटा बी यानी कि बी डी। tan 45 का वैल्यू हो गया 1, ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है और बी डी का ही वैल्यू नहीं मालूम है, तो ए बी इक्वल टू हो गया बी डी, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी हो गया बी डी के इक्वल। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी में, तो फिर tan 30 इक्वल टू पी यानी कि ए बी और बी मतलब कि बी सी, और बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी के जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी को ए बी ही रहने देना है, अब बी डी के जगह पर हम लिख दे रहे हैं ए बी, और सी डी का वैल्यू है 100। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है कि tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 और ए बी की जगह पर ए बी ही रहने दिए, क्योंकि ए बी हमको निकालना है, मीनार का जो स्तंभ जो है लाइट हाउस है उसका ऊंचाई निकालना है। ए बी रख दिए, बी डी की जगह पर रख दिए ए बी, और सी डी का वैल्यू दिया है 100। क्रॉस मल्टीपल करेंगे जब तो ए बी प्लस, तो निकालना हमको ए बी का वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो ए बी प्लस 100, ए बी प्लस 100 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3 ए बी, और इस ए बी को हम दूसरी तरफ भेज दें तो 100 इक्वल टू हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी। फिर अब ए बी को क्या करते हैं कि ए बी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो √3 माइनस 1 और ए बी को कॉमन निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा कि ए बी जब कॉमन निकल गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा √3 माइनस, और ए बी बाहर निकल गया चूंकि दोनों का, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिखेंगे, और ये 100, तो ए बी इक्वल टू हो गया 100/√3 माइनस, तो यहाँ जो 100/√3 माइनस 1 ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 √3 प्लस 1, और ये a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस और ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर वाला जो टर्म है उसको वैसे ही रहने देंगे, और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 3 में से 1 गया तो 2, और जब 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, और ये हो गया 50 √3 प्लस 1, तो ऑप्शन हो गया 50 √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना है कि अगर आंसर यहाँ पर नहीं आया ऑप्शन में तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे, अगर आ गया तब तो रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं कि एक 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के बाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार का ऊंचाई निकालना है। वैसे तो देखा जाए तो मीनार और पहाड़ी की चोटी में बड़ा जो होता है कि वह पहाड़ी का चोटी ही होगा ज़्यादा ऊंचा, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन में देखते हैं कि अगर मीनार पहाड़ी का ऊंचाई अगर 25 मीटर मानते हैं तो जो मीनार का ऊंचाई है वो 25 से बड़ा ही है, सर एक इक्वल है, बाकी जो ऑप्शन है वो कि 25 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि पहाड़ को छोटा और मीनार को बड़ा कर देते हैं। अभी इसमें कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे पहाड़ का, 25 मीटर ये ऊंचा पहाड़ है, तो उसके पहाड़ की चोटी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, और ये भी ध्यान देना कि उन्नयन कोण जो होता है कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार का जो शीर्ष है वो ऊपर रहेगा तभी ना उन्नयन कोण बनेगा, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वह, शायद क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट कर दिया हो तो, लेकिन अधिकांशतः जो है कि ज़्यादातर माना जाता है कि मीनार जो है कि वह बड़ा छोटा होता है और पहाड़ जो होता है कि वह बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर पहाड़ जो होगा वह छोटा होगा, मीनार जो है वह बड़ा है। तो
कह रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर मापा जाता है। जितना इसका उन्नयन कोण है, यहाँ पर जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल जो है कि वह नीचे की तरफ भी बनता है। दोनों एंगल सेम है। ऊपर की तरफ भी है तो उन्नयन कोण, नीचे की तरफ आए तो अवनमन कोण। अब जब यहाँ अवनमन कोण बन गया तो यहाँ भी अवनमन कोण थीटा ही रहेगा। अब यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछता 5 मार्क्स का, तब आपको पूरा डिटेल करते हुए लिखना पड़ता है कि हमारा AB है 25 मीटर एक पहाड़ है और CD जो है वह मीनार है, और अपना डिस्क्राइब करते हुए एंगल जो बनता है तब वैल्यू निकालना पड़ता है हमको मीनार की ऊंचाई। लेकिन यहाँ जब ये 25 है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है ये E से लेकर C तक का वैल्यू हम मान लिए 25, और जब ये वैल्यू भी 25 हो गया तो ध्यान देते हैं कि यहाँ हमको मीनार का ऊंचाई निकालना है, टोटल DE भी पता रहना चाहिए। तो अब अगर हम चलते हैं ये वाला ट्रायंगल में चले हम, तो अगर हम चलते हैं अभी छोटा वाला ट्रायंगल ABC में, तो tan थीटा P राइट लिख रहे हैं यहाँ 25 और BC की जगह पर BC ही रहने दिए। अब थीटा का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, सिर्फ निकल रहा है वैल्यू जो है कि वह tan थीटा इक्वल टू P/B यानी कि 25/BC। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है DADE, चाहे AED कर दें, AED में चले तो फिर इसमें भी tan थीटा इक्वल टू P यानी कि DE बटा AE। AE का ही वैल्यू नहीं मालूम है। इसमें जो है ना कि यहाँ पर ध्यान देना है कि DE की जगह पर DE रहने दिए, और AE की जगह पर हम लिख सकते हैं BC। अभी इसमें यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू लिख रहा है 25/BC, और यहाँ tan थीटा का वैल्यू आया है DE/BC। इस tan थीटा की जगह पर हम वैल्यू रख दे रहे हैं 25/BC। ये जो tan थीटा है उसके जगह पर हम रख दिए 25/BC और DE/BC, DE/BC। अब क्या करते हैं इसमें कि जो वैल्यू है BC और BC जो है नीचे की तरफ है ना, तो वो क्या होगा कि वह कट जाएगा। जब नीचे की तरफ है, हर में दोनों तरफ है, तो वह BC और BC कट गया, तो DE का वैल्यू आ गया 25, DE का वैल्यू निकल गया 25। हमको कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई निकालना है, और जो ये मीनार का ऊंचाई होगा D से लेकर C तक का दूरी होगा, ये 25 है और इसका वैल्यू 25 निकाल दिए, 25 + 25 हो गया कितना, 50। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो का हम लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब चित्र में AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, उसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु C से मीनार का उन्नयन कोण जो बनता है 60 डिग्री बनता है। तो मीनार का ऊंचाई निकालना है, बहुत ही सिंपल है। मीनार का ऊंचाई यानी कि AB निकालना है आपको, तो P और B किस में आएगा, tan में आएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू P यानी कि AB, और बेस का मतलब 10, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, और AB इक्वल टू हो जाएगा 10 × √3 यानी कितना हो जाएगा, 10√3। तो वैल्यू जो हो जाएगा उसका 10√3 मीटर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ एक चित्र दे दिया है और K से पृथ्वी तक से मान लेते हैं कि 30 मीटर की ऊंचाई पर, 30 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है और 60 डिग्री के एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहे KL की लंबाई, KL की यानी कि पतंग का जो धागा है, जो डोर है, उसका लंबाई निकालना है, और यहाँ वैल्यू दे दिया है P, और निकालना वैल्यू हमको H का है। तो P और H में होता है, साइन में आता है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 30 और KL, पहले P का वैल्यू और फिर H का वैल्यू, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो KL इक्वल टू हो जाएगा 30 × 60 बटा √3। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं कहीं, 60 बटा √3 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो गया 60 √3
20/3 और 3 से जब 60 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20√3। ऑप्शन जो है कि 20√3 सी हो गया। आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 7 क्वेश्चन टोटल बताए और ये जो 7 क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैंने आपको और सारा क्वेश्चन जो समझाया था ऑब्जेक्टिव का, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें अगर नहीं देखे हो तो। ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।